अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी नेबुलाइजेशन के बारे में, और वो वीडियो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत पेरेंट्स रियली लाइक्ड इट एंड वी हैड अ लॉट ऑफ कमेंट्स आल्सो. सो आई थॉट लेट मी टेक दिस टाइम टू मेक अनदर वीडियो अबाउट नेबुलाइजेशन, स्पेसिफिकली अबाउट दिस क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चलिए बच्चे को खांसी ठीक होने के लिए हमने इनहेलर दे दिया, नेबुलाइज कर दिया, बट आप इतने महीनों के लिए क्यों दे रहे हैं? क्या ये ज़रूरी है? क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? क्या ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है? क्या इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी? सो इज़ इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉजिंग साइड इफ़ेक्ट्स? आर दीज एडिक्टिव? These are the kind of questions that I'm trying to answer today. So the first thing is the medicines that we use in this situation, जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, inhaled corticosteroid medicine जैसे budesonide है या उसका inhaler हो गया या उसका Respule हो गया, they are very very mild. और 1 साल के बच्चे को भी ये दवाई दी जा सकती है और कई महीनों, और अगर ज़रूरत पड़े it can be given for years also. ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, we have literally research from all across the world. दुनिया भर के अंदर इसको सेफ एंड इफेक्टिव पाया गया है. So let's come to the next question कि ये ज़रूरी क्यों है? Why do we need to give it for long period of times? So let me explain. ये 3 एयरवेज हैं. एक है बिल्कुल नॉर्मल एयरवे, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे बड़ा अच्छे से थ्रू एंड थ्रू दिख रहा है, बच्चे की छाती की नली. दूसरी नली जो है ये है जिसके अंदर से थोड़ा सा कम दिख रहा है, लाल रंग है, थोड़ा स्वेलिंग भी है, बट दिख रहा है. और तीसरी जो नली है ये बिल्कुल जकड़ी हुई है, इसमें से बेयरली कुछ दिख पा रहा है. राइट? सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एयरवेज. एक नॉर्मल मेरे राइट साइड पे, एक बीच वाली जिसमें सूजिश है, और तीसरी जिसमें बहुत सारी जकड़न भी है. सो जब हमारे बच्चे को खांसी होती है तो उसकी एयरवे ऐसी होती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी द एयरवे इज कंजेस्टेड. इसके अंदर ये बलगम भी है वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है, बहुत सारी रेड वाली स्वेलिंग भी है, बट जो सांस तेज चलता है, जो आवाज़ आती है और जो खांसी हो रही है, ऑल ऑफ दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ये जो जकड़न है यहाँ पे. अब जब आप कोई सिरप्स देते हैं या 2-4 दिन नेबुलाइज करते हैं लेवोलन से, डुवोलन से, एनी ऑफ दीज, लेवोसाल्बुटामॉल, इप्राट्रोपियम मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, तो उससे क्या होता है? यू एंड अप इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपका एयरवे थोड़ा सा खुल जाता है. ठीक है, लगता तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो उसमें अभी भी बहुत सूजन है, स्वेलिंग है. नॉर्मल से फिर से कंपेयर कर लेते हैं, ऐसे देखने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें अंदर सूजिश है. एंड व्हाट हैपन्स अगर आप इस एयरवे में फिर से दवाई बंद कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद जब कभी बच्चे को कोल्ड होगा, हल्की सी खांसी होगी या ठंडी हवा लगेगी, कुछ ठंडा खा लेगा, ये फिर से जकड़ा जाएगा, एंड यू एंड अप विद अ सिचुएशन जहाँ पे सारा का सारा बलगम बच्चे की फिर से छाती में आ जाएगा. एंड वी लिटरली हैव सो मेनी किड्स जिनको बार बार खांसी, बार बार चेस्ट कंजेशन होता है, एंड देन दे टेक ट्रीटमेंट फॉर सम डेज और वो फिर से हो जाता है. एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज कि हमने सूजिश का इलाज नहीं किया. वी वर इन अ हरी टू स्टॉप द मेडिसिन्स. अगर आप इस स्वेलिंग का इलाज अच्छे से करेंगे तो आपका एयरवे कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और इस केस के अंदर आराम से बच्चे को सांस अच्छी आएगी एंड होपफुली जल्दी फिर से खांसी नहीं होगी. एंड दिस इज द रीजन माय डियर, हमें बच्चों को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, बिकॉज इस स्वेलिंग को खत्म करने के लिए वी नीड probably at least 1 to 3 months of therapy. And this therapy has to be given with an inhaled corticosteroid, which is absolutely safe and very effective. Of course, this has to be decided by your pediatrician because ये prescription medicine है, but मैं आपको एक basic rational समझा रहा हूँ कि ये लंबा हमें इलाज क्यों करना पड़ता है. So I hope अब हमारा जो ankle pain और swelling वाली theory थी वो भी अब आपको समझ में आ गई होगी, and I hope that with this you will understand why your child specialist may decide to give slightly long-term treatment in your child's case. अगर आपके कोई भी प्रश्न हो उसके बारे में, तो one you can do is watch the previous video which is there in our channel. हमारे YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं, and of course you can post your questions in the comments and I'll be very very happy to answer them. मैं हूँ डॉक्टर गौरव गुप्ता.
और मैं हूँ आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आई विल सी यू सून।